नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी का पत्र भाग 2। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड प्यार करती थी, यह बात तुम लोगों को बड़ी जादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजुंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों की घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही यह संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और तो कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वह बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उसका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वह लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्चा बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। यह बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने कुधद हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन मैंने ₹1.25 जोड़े की मोटी कोरी की धोती पहननी शुरू कर दी। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न ना हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। उधर ज्यों ज्यों तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही थी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक ढंग से परेशान हो उठे। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहता है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी। बोली, जीजी मेरा ब्याह क्यों करा रही हो भला। मैंने उसको समझाते बुझाते कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। बिंदु बोली, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी ना लिया। बड़ी जीजी इससे तुरंत निश्चिंत हो गई। लेकिन बिंदु रात दिन रोती रहती, चुप होने का नाम न लेती। उसको क्या कष्ट है यह मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बड़ा झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए यह बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती तो किस बल पर। मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की उस पर काली, जिसके यहाँ जा रही है वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इस बात की चिंता ना करना ही अच्छा था। इस बात सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जीजी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्मयी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास आकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी होता है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो यह थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो।
मैं चाहती थी कि विवाह हमारे घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उसके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई। बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे ग्रह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जिज्जी को बताना चाहती थी पर बताई नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जिज्जी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई है धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जिज्जी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया है? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे ताल्लुक के असामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भेड़ दिया था, मैंने तुम्हारी जठर अग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठी के एक कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने के बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वह मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ दीदी? वह पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते हैं। ब्याह के पहले ही काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया। मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़े ही है, लड़का पागल है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसे उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वह ठीक था, लेकिन रात में जागते रहने के कारण और इसी तरह के झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी रासमणी हो न हो नौकरनी चोरी से उसी के सोने की थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वह इस चतुराई से भागकर चली आई। इसका विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसी रहती थी वैसे ही मेरे पास रह। देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों ने डर दिखाया। अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या अदालत यह बात ना सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर्ग के साथ कर दिया गया है? तुमने कहा तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे? हमें ऐसी क्या गरज है? मैंने कहा जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर भी करूंगी। तुम लोगों ने कहा क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? इस बात का क्या जवाब होता है? सिर ठोकने के अलावा और भी क्या कर सकती थी। उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। नहीं जानती जिसने मेरा आश्रय लिया हो उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, यह बात मैं किसी भी प्रकार नहीं मान सकती थी। उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो
मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उसका लड़का उसको खाए तो नहीं चाह रहा था। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ भी नहीं है। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद है। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य खराब हो उसके लिए रोने का क्या फायदा। पागल वागल जो भी हो, है तो स्वामी ही ना। तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साध्वी का दृष्टांत याद आ रहा था, जो अपने कौड़ी पति को अपने कंधों पर बिठाकर वैश्या के यहाँ ले गई थी। संसार भर में कायरता के इस सबसे बड़े अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को तनिक भी संकोच न हुआ। इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर सके। उससे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर पर आ पड़े। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की यह चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वह अब हमारे घर लौटकर नहीं आएगी। लेकिन मैं तो उसे ब्याह के दिन से पहले यह आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ेगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ता था, तुम तो जानते ही हो। तरह तरह से वाल्टियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ जाने की खबर सुनकर दौड़ बढ़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि FA की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा। वह भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। इस काम की बजाय यदि मैं डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कहती या उसके पागल स्वामी का सिर फोड़ देने के लिए कहती तो उसे ज्यादा खुशी होती। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने कमरे में आकर कहा, तुम फिर यह क्या बखेड़ा कर रही हो। मैंने कहा, वही तो शुरू करती आई हूँ जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वह तो तुम ही लोगों की कृति है। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा कर रखा है क्या। मैंने कहा, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर ही छिपा कर रख लेती, लेकिन वह अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है। अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गए। अभागिनी का असहाय कष्ट तो मैं समझ गई, पर कुछ करने का कोई रास्ता न था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत कुधद होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उसके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का ध्यान भी था, अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे कारण तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पुरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा। वह बोला, डर की कोई बात नहीं जिज्जी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथपुरी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वह बोला, नहीं। मैंने पूछा,
क्या उसे राजी नहीं कर पाए? अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वह आत्महत्या करके मर गई। उस घर में जिस भतीजे से मैंने मेल बढ़ा लिया था, उसी से खबर मिली कि तुम्हारे नाम वह एक चिट्ठी रख गई थी, लेकिन वह चिट्ठी उन लोगों ने नष्ट कर दी। चलो छुट्टी हुई। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा अच्छा नाटक हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही, तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी यह नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। जिज्जी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची। मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूँ। बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मनाते हैं, वह तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता, तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते। मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने के बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतएव मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण यह नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है, यह मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने यह भी देखा है कि वह लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे जितना ही जोर क्यों न हो, वह उसका अंत नहीं था। वह अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे, अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वह महान है। वहाँ बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रचिंता पत्नी नहीं है। वहाँ वह अंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भगन हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा, तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई बाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है, वही सबसे अधिक क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में यह जो तुच्छतम बुद्बुद है, वह इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? हमारा संसार अपनी शठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न पुकारे। मैं उस अंतपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों न कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा? कितनी तुच्छ है यह मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा। इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की ही जीत होगी और अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की वंशी बजने लगी कहाँ गई? राजमंत्रियों की बनाई हुई वह दीवार, कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वह कांटों का घेरा? कौन सा है वह दुख, कौन सा है वह अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? यह लोग मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पातिका उड़ रही है। अरे मंजली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मंजली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते हुए एक निमेष भी ना लगा। तुम्हारी गरी का मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वह आवरण उघाड़ गई है।
आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। मेरा यह अनादृत रूप जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मंजली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होंगे मैं मरने जा रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ में ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम नहीं थी। बचने के लिए उनको तो मरना ही नहीं पड़ा। मीरा ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं जो भी है सब छोड़ दे। लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो हो। यह लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई तुम लोगों के चरणों के आश्रय में छुपी हुई मृणाल। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।